प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, कोई जमीन नहीं बिक रही, कोई प्लाट नहीं बिक रहा, कोई फ्लैट नहीं बिक रहा, बहुत परेशान हो गए, हार गए, बेचने के चक्कर में बिक ही नहीं रहा, तो कुछ नहीं करते। आज भी नियम है, कोई सा भी शुक्रवार पड़े और शुक्रवार के दिन पान के पत्ते पर मक्खन रख कर लक्ष्मी जी का नाम लेकर भोग लगाकर उस पान के पत्ते का मक्खन अगर बड़ के पेड़ के नीचे रख दिया जाए और जो प्लाट बेचना है, जो जमीन बेचना है, उसका नाम और पता बता दिया जाए तो वो जमीन और प्लाट मात्र 3 महीने के अंदर भी जाता है। आज भी प्रमाण मक्खन का लक्ष्मी को भोग स्वीकृति के तात्विक सुख को देने मक्खन कितना सुंदर कहा। 12 महीने की किसी भी शिवरात्रि के दिन, 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि के दिन अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ा रहता है, बहुत बीमार रहता है, उसका हाथ लगवाकर मक्खन शंकर जी के शिवलिंग पर लगाकर उनका अभिषेक कर दिया जाए तो व्यक्ति रोग से मुक्त होता है, उसको बीमारी नहीं रहती, रोगीला नहीं रहता, धीरे धीरे रोग समाप्त हो जाते हैं। मक्खन का तात्विक सुखता है रोग को मुक्त करना, संपदा प्रदान करना। क्यों कहते हैं भगवान कृष्ण को मक्खन प्रिय है, ठाकुर जी को मक्खन प्रिय है? क्यों कहा जाता है? माखन में लक्ष्मी का भाव वर्णित है। काय का भाव वर्णित है? बोलिए जम के, लक्ष्मी का। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, घर में जब रोटी में घी लगाई जाती है ना, तो एक डब्बा घी का तो अपने भंडारे में रहता ही है, पर रसोई घर में पहले इतनी बड़ी कुल्हड़ रखी जाती थी। आप क्या है कि नहीं वो हमको मालूम नहीं, पर आज भी मारवाड़ी के घर की रीति है, हिंदू धर्म की रीति है कि रसोई घर में इतनी बड़ी घी का कुल्हड़ डब्बा होता था, उसमें घी कभी भी खाली नहीं होने देते थे। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुल्हड़ का घी खाली हो जाए तो समझ लो उस घर में धीरे धीरे कंगाली आना चालू हो जाती है। घीवड़ी बोलते हैं, हाँ, तो जो भी आप क्या बोले, आज भी नियम है रसोई घर के अंदर वो डब्बी खाली नहीं होना चाहिए, वो गिवड़ी खाली नहीं होना चाहिए, वो कुल्हड़ खाली नहीं होना चाहिए। जैसे अगर वो कुल्हड़ खाली होती चली जाती है, उस घर की संपदा मिटने में देरी नहीं लगती। उसमें डब्बी में घी होना चाहिए, भले 2 चम्मच पड़ा रहे पर पड़ा रहे, हल पूरी साफ। और उसको तो लोग महीने महीने धोते भी नहीं थे। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं एक पांव की बिछुड़ी, हाथ का चूड़ा और एक रसोई घर की कुल्हड़। वही अब जो बोल लो गिलोड़ी, क्या क्या 3 चीजें, हाथ की चूड़ी, पांव की जम के बोलो बिछुड़ी और तीसरे नंबर पर वो गिलोड़ी। ये 3 चीजों को बदला नहीं जाता। क्यों? कहते हैं जितनी पांव की बिछुड़ी पुरानी होती है उतना सौभाग्य अमर होता है, जितनी हाथ की चूड़ी पुरानी होती है उतना सौभाग्य अमर होता है, और जितनी वो घी की कुल्हड़ गिलोड़ी घर में जितनी पुरानी होती है उतना अन्नपूर्णा का निवास बढ़ते चला जाता है। इसलिए इन 3 को बदला नहीं, इन 3 को बदलते नहीं, बदलना। हम तो कहते कभी कभी प्रयास करा करो कि अगर दुकान नहीं चल रही है, आप प्रैक्टिकल करके देखना कि विष्णु पुराण का ये प्रैक्टिकल गलत तो नहीं है, प्रैक्टिकल करिए। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही दुकान नहीं चल रही, तो जिस दिन तुम्हारी दुकान ना चले एक पान के पत्ते पर मक्खन लो और मक्खन को दुकान में रख दो, और मक्खन को दुकान में रखकर लक्ष्मी जी का, अष्ट लक्ष्मियों का नाम ले लो और लेकर उस मक्खन को वहीं दुकान में रखने के बाद दूसरे दिन उस मक्खन को उठाकर कहीं पानी में विसर्जन कर दो, दुकान धड़ाके से चलना चालू हो जाए। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? और हम तो कहते प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए।